ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशः लाभस्व जित्वा शत्रून् भुजस्व राज्यं समृद्धं मया एव ते निहिताः पूर्वम् एव निमित्तमात्रं भव शब्द साचिन। इतएव तू उठ खड़ा हो, यश प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत कर धन धान्य संपन्न राज्य को भोग। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मार दिए गए हैं। हे अर्जुन, तू तो केवल निमित्त मात्र है। श्री कृष्ण उद्बोधन करते हैं, निमित्त मात्रम भव अतयन प्रख्यात उक्ति है, इसे कठाग्र कर लेना चाहिए। यह गीता का सारभूत संदेश है। पाप की वृद्धि और धर्म की हानि होने पर समाज व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है तथा सुख शांति का लोप हो जाता है। ऐसी दशा में करुणामय परमेश्वर संहार लीला करते हैं। ये विनाश लीला नव सृजन का आधार हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने विश्व रूप दर्शन में अर्जुन को ये दिखा दिया कि शत्रु दल के दुर्जिये शूरवीर भी काल कालवित हो रहे थे। जब अर्जुन ने व्याग्र होकर भगवान से प्रचंड रूप धारण करने का कारण पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया, इस समय मैं महाकाल का रूप हूं और संहार कर रहा हूं। तेरे प्रयत्न किए बिना भी ये संहार संपन्न होगा। श्री कृष्ण ने ये समझाकर अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तेरे युद्ध किए बिना भी ये सब विनष्ट होंगे। एतेव तो उठ खड़ा हो और उत्साहपूर्वक धर्म युद्ध कर। ये तेरा स्वधर्म रूप कर्तव्य है। स्वधर्म पालन से मनुष्य का सुयश खिले हुए पुष्प की सुगंध के सादृश्य चारों ओर व्याप्त हो जाता है तथा उसे समाज में सम्मान और आदर प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू सुयश का अधिकारी है, तू सुयश प्राप्त कर। यद्यपि उत्तम मनुष्य को यश और अपयश से ऊपर उठकर कर्तव्य भावना से कर्म करना चाहिए, तथापि सुयश अनायास ही सुलभ हो जाता है तथा वो सदा शैता का परिचायक होता है। अर्जुन सीधा सच्चा है, किंतु अभी वो यश अपयश से ऊपर उठा हुआ नहीं है। अतएव श्री कृष्ण उसे सत्कर्म द्वारा सुयश पाने के लिए भी प्रेरित करते हैं। विजय के संदर्भ में संदिग्ध अर्जुन को विजय प्राप्ति के लिए प्रेरित करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अन्याय और अत्याचार के प्रतिकार के लिए उठ खड़ा हो और आसुरी वृत्तियों वाले शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके धन धान संपन्न राज्य पर शासन कर। ये तेरा छात्र धर्म है। पुरुषार्थ और न्याय से धन का अर्जन करना गृहस्थ मनुष्य का कर्तव्य है तथा आलस्यवश दीनहीन होकर जीवन यापन करना लज्जास्पद है। पुरुषार्थ और न्याय से प्राप्त धन में संतोष करना भी महत्वपूर्ण है। अंत में श्री कृष्ण एक महत्वपूर्ण आदेश करते हैं, हे अर्जुन, तू तो निमित्त मात्र है, सूत्रधार नहीं है। ये विश्व एक
अद्भुत नाट्यशाला है जिसमें असंख्य जीवधारी और अपरिमित पदार्थ निरंतर सक्रिय हैं। इस विश्व नाटक का रचयिता, संचालक और सूत्रधार मायाधिपति परमेश्वर स्वयं हैं। परमेश्वर की लीला रहस्य पूर्ण तथा शोद्देश्य है। इस जगत की गतिशीलता एवं क्रियाशीलता के मूल में श्रावस्त परमेश्वर की दिव्य सत्ता का संदर्शन होता है। परमेश्वर अपनी सुनिश्चित और सुनिर्धारित योजना का कुशल संचालन रहस्यमय विधि से करता है। अल्पबुद्धि मनुष्य परमेश्वर तथा उसकी दैवी योजना की समित प्रकार से जानने में समर्थ नहीं है। ये सृष्टि कर्म कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि अत्यंत सुव्यवस्थित है। परमेश्वर इस सृष्टि के विविध स्तरों पर विविध प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति करता है। सृष्टि का श्रीमण मनुष्य चेतना के उच्चतम स्तर पर परम दिव्य सत्ता की दिव्यानुभूति कर सकता है तथा उसके साथ एकात्मता स्थापित कर सकता है। परमेश्वर की दिव्य सत्ता के साथ एकात्म होना जीवन की कृतज्ञता है। विकास प्रक्रिया के अंतर्गत निरंतर साधना द्वारा चेतना कर्म में ऊंचे स्तरों पर तक उठकर मनुष्य चैतन्य स्वरूप एवं आनंद स्वरूप हो जाता है। विश्वात्मा के साथ तादात्म्य हो जाना विकास प्रक्रिया की पूर्णता है। शादी शांत और ससीम चेतना अनादि अनंत और अपरिसीम हो जाती है। मनुष्य परमेश्वर की दिव्यता की ओर उन्मुख होकर तथा तुच्छ भौतिक अस्तित्व से ऊपर उठकर ही दिव्य जीवन यापन कर आनंद प्राप्त कर सकता है। इससे बढ़कर अन्य क्या उपलब्धि हो सकती है कि नासुर देह में रहकर भी मनुष्य परमात्म स्वरूप हो सकता है। वास्तव में परमात्मा ही चेतन जीवों के रूप में तथा उसके द्वारा एक खेल खेल रहा है। यही उसकी अनिर्वचनीय दिव्य लीला है। मनुष्य अहंकार से मुक्त होकर परमेश्वर की दिव्य लीला में निमित्त मात्र बनकर मानव परमेश्वर की योजना को पूर्ण करता है तथा अपने अस्तित्व को सार्थक बनाता है। अपने समग्र अस्तित्व एवं जीवन का परमेश्वर की सत्ता में समर्पण कर देना तथा अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं का परमात्मा की समष्टिगत इच्छाओं में समर्पण कर देना ही परमेश्वर का निमित्त मात्र बनकर महान शासक और सार्थक यंत्र बन जाना है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से मानव मात्र को गीता में प्रारंभ से अंत तक एक ही संदेश विविध स्थानों पर विविध प्रकार से दे रहे हैं कि अपनी कामनाओं एवं अहंकार का त्याग कर दो, अर्थात ज्ञान अथवा भक्ति से अपनी कामनाओं एवं अहंकार का दिव्यीकरण कर दो। मनुष्य जब भौतिक सुख भोग की कामनाओं से मुक्त हो जाता है तथा अहंकार शून्य हो जाता है, तब उसके भीतर स्थित दिव्य तत्व सक्रिय हो जाता है तथा जीवन दिव्य एवं प्रभुमय हो जाता है। मनुष्य व्यष्टिगत विकास द्वारा परमेश्वर की समष्टिगत विकास योजना की पूर्ति का माध्यम बनकर कृतार्थ हो जाता है। परमात्मा स्वतंत्र होकर भी निरंकुश राजा की भांति शिक्षाकारी नहीं है। वो न्यायप्रिय और करुणामय है। इस जगत में सर्वस्व व्याप्त तथा जगत के धारक परमात्मा की कोई क्रिया निष्प्रयोजन नहीं है। परमात्मा न्यायकारी है और करुणामय पिता है तथा न्याय संगत कर्मफल देता है। मनुष्य आत्मसमर्पण द्वारा परमेश्वर की वाणी को अंतरा प्रेरणा के माध्यम से सुन सकता है तथा उसके अनुसार कर्म करने से, स्वाधर्म पालन से परमेश्वर की समष्टिगति बृहत योजनाओं के पूर्ण होने में उपयोगी उपकरण बन सकता है। मनुष्य अहंकार तथा स्वार्थपूर्ण कामनाओं एवं वासनाओं को त्याग कर
ही परमेश्वर की योजना की पूर्ति में निमित्त बन सकता है। लीलाधारी स्वयं अपनी लीला कर रहा है तथा वो मनुष्य पर निर्भर नहीं है, किंतु मनुष्य विश्व पुरुष के साथ एकाकार होकर निमित्त मात्र बनकर कृतार्थ हो सकता है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। दुर्णं चा भीष्मं चा जयद्रथं चा कर्णं तथा अनन्य अपि योधवीरान् मया हतान् त्वं जहि मा व्यस्थिता युद्धस्व चेतासि रणे शपथान्। द्रोणाचार्यो भीष्म पितामह तथा जयद्रथ तथा कर्ण अन्य भी मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार, व्यथा मत कर। तू युद्ध में शत्रुओं को जीतेगा, तू युद्ध कर। श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने का आदेश देते हैं। अर्जुन द्रोणाचार्य तथा भीष्म पितामह को अजय मानता था तथा कर्ण को अपना प्रतिद्वंदी मानता था। अतएव उसने विश्व रूप के विकराल मुंह में जाते हुए देखकर इस पर विशेष ध्यान दिया। स्वयं दुर्जय वीर होकर भी अर्जुन इन पर विजय पाने के विषय में चिंतित था। अतएव भगवान श्री कृष्ण ने इन तीनों को तथा जयद्रथ को अपने द्वारा मार दिया गया हुआ कहकर अर्जुन को विजय के विषय में अस्वस्थ कर दिया। वास्तव में पापी अपने पाप के कारण ही मरता है तथा भगवान केवल दैवीय व्यवस्था का विधाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपनी विजय के विषय में संदेह मत कर। तू रण में शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेगा। मारने वाला तथा विधाता तो मैं हूं और तू केवल निमित्त है। उठ, युद्ध कर। श्री कृष्ण रण में अर्जुन के रथ के सारथी ही नहीं बल्कि जीवन संग्राम के भी सारथी थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्वाधर्म पालन की दृष्टि से अनेक बार युद्ध करने का आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का भी अधिकारी मानते थे। एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृतांजलि वेपनः किरीटी नमस्त्वा भूयः एव आह कृष्णं शगदगदं भीतः प्रणयम्। संजय ने कहा, केशव के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके भगवान श्री कृष्ण के गदगद वाणी में बोलता है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणामयी वाणी सुनने पर अर्जुन की दशा का वर्णन है। अर्जुन का किरीट मुकुट अत्यंत दिव्यमान होने के कारण प्रसिद्ध था। किरीटधारी अर्थात वीरता का अभिमानी अर्जुन भगवान की आशीर्वादात्मक वाणी सुनकर गदगद हो गया। वो अतिशय आश्चर्य, आतंक, भय तथा हर्ष का सम्मिश्रण होने पर कांप उठा और हाथ जोड़कर विश्वरूप को प्रणाम करने लगा। उसके मुंह से विश्वरूप की भावपूर्ण स्तुति प्रस्फुटित होने लगी। उसकी वाणी अस्पष्ट नहीं थी तथा स्वर मंद था। उसका कंठ भावातिरेक के कारण अवरुद्ध था। ऐसी अनिर्वचनीय मानसिक और शारीरिक अवस्था में स्थित भी सहसा असंबद्ध रूप से निर्झर की भांति प्रभावित होने लगी। स्थाने ऋषिकेश तव प्रतित्यार्यः जगतः प्रहस्थिति अनुरच्यते चारच्छासी भीतान दिशि
द्रवंत सर्वे नमस्तस्ति चा सिद्धता। हे अंतर्यामी, ये उचित ही है कि आपके कीर्तन से जगत अत्यंत हर्षित होता है और अनुरक्त होता है तथा भयभीत राक्षसगण दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्धि समुदाय नमस्कार करते हैं। श्लोक 36 से 46 तक अर्जुन पुनः स्तुति करता है। अर्जुन ने विश्व रूप में देखा कि लोग भगवान की कीर्ति अर्थात भगवान के नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से प्रसन्न होते हैं और सुख प्राप्त करते हैं। अर्जुन ने स्वयं अनुभव किया कि भगवान की स्तुति करने से मन को तत्काल शांति प्राप्त होती है। भगवान का नाम जप से पाप की प्रवृत्ति ही नष्ट हो जाती है तथा मन ऊंचे धरातल पर स्थित होकर तत्काल सुख और शांति प्राप्त कर लेता है। मनुष्य के लिए संकट काल में भगवान का नाम सहारा बन जाता है। लोग भगवान का गुणगान करके अनुरक्त अर्थात आनंद मग्न हो जाते हैं। भगवान के गुणगान करने पर आनंद भक्त गण ही जानते हैं। पाप कर्म करने वाले तथा सत पुरुषों को सताने वाले आसुरवृत्त संपन्न दुष्ट गण अपने पाप के कारण ही अशांत होकर इधर उधर भागते हैं। उनकी व्याकुलता उन्हें स्थिर शम और शांति नहीं होने देती। बड़े बड़े सिद्धि पुरुष भगवान के प्रति श्रद्धानत हो जाते हैं। सिद्ध पुरुष भगवान की महिमा को समझकर विनम्र और भक्तिपूर्ण हो जाते हैं। भगवान की दिव्य अनुभूति करने वाले पुरुष सिद्ध पूर्ण कहलाते हैं तथा दिन रात भगवत भाव में निमग्न रहते हैं। अर्जुन सिद्ध समुदायों की चर्चा बारंबार करता है। सिद्धजन उसके लिए श्रद्धेय है। कस्मात् चातेना नमेरन् महात्मनं ग्रेसे ब्रह्मणा अपि आदिकर्ते अनंत देवेश जगन्निवास त्वाम अक्षरम शत असत तत्परम यत। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े श्रेष्ठ आपके लिए सब क्यों नमस्कार ना करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जगत के आश्रय जो सत असत और उनसे परे अक्षर सच्चिदानंद ब्रह्म हैं, वो आप ही हैं। विश्वरूप की भावपूर्ण स्तुति है। अर्जुन ने भगवान की महिमा को न केवल देख लिया तथा जान लिया बल्कि मन में मान भी लिया। इते वो कहता है कि सृष्टि के रचयिता परमेश्वर को सब सिद्धगण क्यों ना नमस्कार करें। यदि कोई मनुष्य भगवान की महिमा को जान गया है, श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान को प्रणाम करता है, तो इसमें आश्चर्य क्या है। भगवान से बढ़कर बड़ा कौन है। मूढ़जन अज्ञान और स्वार्थ के कारण मनुष्यों को ही भगवान की भांति पूछते हैं। परमेश्वर इस जगत का परमाधार है, वो अनंत रहित है, देवों का देव तथा जगत उसी में स्थित है। वो जगत का आश्रय है। परमात्मा ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। सत अर्थात नित्य एवं शाश्वत एवं असत अर्थात अनंत एवं नाश्वर से भी परे शुद्ध चैतन्य स्वरूप परमात्मा ही परम अक्षर है। परमात्मा सत और असत दोनों है, अर्थात दोनों का आधार है तथा पारमार्थिक में तात्विक दृष्टि से वो उन दोनों से परे ही है। परमात्मा की श्रेष्ठता मन में दृढ़ होने पर मनुष्य
भौतिक प्रलोभनों से मुक्त होकर उसकी प्राप्ति के लिए यत्नशील हो जाता है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। त्वामादिदेवा पुरुषा पुराणा त्वमस्य विश्वसं परं निधानं वेत्ता स वेदं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य हैं और आप परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह जगत व्याप्त परिपूर्ण है। ये विश्व रूप की स्तुति है। अर्जुन भाव विभोर होकर विश्व रूप की स्तुति करता है, स्तुति में पूर्णतः तल्लीन है। अर्जुन की जिज्ञासा अब शांत है तथा उसके विस्मय, आतंक और हर्ष हृदय के उद्गारों के रूप में प्रस्फुटित हो जाते हैं। उसने जो कुछ श्रवण कर रखा था वो सब अनुभव द्वारा प्रमाणित हो गया। अतएव उसकी स्तुति में यथार्थता है तथा पवित्र भाव है। उसने जान लिया कि भगवान श्री कृष्ण आदिदेव और सनातन पुरुष अर्थात प्रकृति का विलय स्थान चिरंतन परम ब्रह्म हैं। भगवान ही जगत के परम आश्रय हैं। जगत परमेश्वर से प्रकट होकर परमेश्वर में ही स्थित रहता है और परमेश्वर में ही लीन हो जाता है। परमेश्वर ही जगत के यथार्थ का एकमात्र ज्ञाता है तथा परमेश्वर ही परम ज्ञेय अथवा सर्वोच्च सत्य है। परमेश्वर जीव का परम प्राप्य परम पद मोक्ष धाम अथवा परम धाम है। वही एक परम सत्य है। परमेश्वर अनादि और अनंत है। जगत उसी से परिपूर्ण है। वही इस जगत का धारक है। परमेश्वर देश काल से परिच्छिन्न सीमित नहीं है। अनंत होने से वो अनंत रूप है। वायु यमो अग्निवरुणा शशांक प्रजापतित्वस्य पति महस्य नमो नमस्तस्व महासहस्रकृतत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादत पृष्ठतते नमस्तुते सर्वस्त्र एव सर्व अनंत वीर्य मित विक्रमस्त्वं सर्व समाप्नोस्ति तसो ततो असि सर्व। आप वायु यम अग्नि वरुण चंद्र प्रजापति ब्रह्म हैं और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आप के लिए भी बार बार नमस्कार नमस्कार। हे अनंत सामर्थ्यवान, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो। अनंत पराक्रम संपन्न आप सारे जगत को व्याप्त किए हुए हैं। अतएव आप ही सर्वरूप हैं। अत्यंत भावपूर्ण स्तुति है। अर्जुन के मन में विश्व रूप दर्शन की तीव्र उत्कंठा देखकर तथा उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दे दी थी तथा उसे विराट रूप दिखा दिया। प्रारंभ में वो विराट भगवान के सुंदर और सौम्य रूप को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ, किंतु उसकी अनंतता और प्रचंड रूप को देखकर भयभीत हो गया। विस्मय, भय और आतंक से अभिभूत होकर उसने भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया तथा किसी प्रकार साहस करके उसके उग्र रूप धारण करने का कारण पूछ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने उसे मार्मिक शब्दों में विजय का आश्वासन देकर
युद्ध के लिए खड़े हो जाने का आदेश दिया, किंतु वो इतना भयाक्रांत था कि उसने बार बार प्रणाम करके पुनः स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। भावावेश के कारण अर्जुन के पास शब्दों का नितांत अभाव था, अतः वो अपनी स्तुति में गुणों तथा गुणवाचक शब्दों की पुनरावृत्ति करने लगा, किंतु शीघ्र ही अत्यंत व्यथित, व्याकुल और अधीर होकर बोला, हे भगवान, आप ही जीवन दाता वायु हैं, आप ही मृत्यु दाता यम हैं, आप ही अग्नि हैं, आप ही जल हैं, आप ही चंद्र आदि ग्रह और नक्षत्र हैं, आप ही प्रजापति ब्रह्मा हैं और उनके भी पिता हैं, आप ही तो सब रूपों में तथा सब कुछ हैं। हे प्रभु, आपको हजार बार प्रणाम हो, प्रणाम हो। हे भगवान, आपको फिर भी बारंबार प्रणाम प्रणाम। हे अनंत सामर्थ्यशाली, आपके लिए सामने से प्रणाम, पीछे से भी प्रणाम, सब ओर से प्रणाम। संपूर्ण जगत को व्याप्त करने वाले आप ही सब कुछ हैं, सर्वरूप हैं, आपको प्रणाम हो। अर्जुन भगवान को ऊपर नीचे आगे पीछे सर्वस्त्र देख रहा था। उत्तरोत्तर भावावेश की चरम सीमा आने पर अर्जुन भगवान से स्तुति भी निवेदित नहीं कर सका और केवल प्रणाम प्रणाम ही रटने लगा। अर्जुन बार बार प्रणाम कहकर भी तृप्त नहीं हो रहा था, उसके चिंतन की गति अवरुद्ध हो गई थी। अर्जुन के महाभाव की पराकाष्ठा का कैसा अद्भुत चित्रण है। महाभाव की अवस्था में भगवान और भक्त एक हो जाते हैं। धन्य है वो लोग जिन्हें एक क्षण के लिए भी दिव्य महाभाव की आनंदावस्था प्राप्त होती है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।